अफगानिस्तान का हिंदू सिख विहीन होना अब अंतिम चरण में है। बीते शनिवार को राजधानी काबुल में गुरुद्वारे पर हमला इसी मकसद से किया गया था। इस हमले के बाद भारत सरकार ने 111 हिंदू सिखों को आपातकालीन ई वीजा जारी किया। जिस तरीके से वहां हमले हुए वो तो आपको मैंने दिखाया, लेकिन उनके भारत लौटने पर अफगानिस्तान में हिंदू सिख बौद्ध के नाम लेने वाला शायद ही अब कोई बचा हो। किसी समय विश्व का यह भूभाग हिंदू बौद्ध परंपरा का एक प्रमुख केंद्र था। वह विनाशकारी परिवर्तन लगभग 1000 वर्ष में अपने परिणति पर पहुंचा है। पर क्या इस सांस्कृतिक संघार पर खुलकर चर्चा नहीं होनी चाहिए? जिस दर्शन के कारण अफगानिस्तान में यह सब हुआ, क्या उसके रक्त बीज भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद नहीं है? क्या अफगानिस्तान के वर्तमान में पाकिस्तान, बांग्लादेश और खंडित भारत में गैर इस्लामी अनुयायियों के भविष्य को देखना गलत होगा? बहुत सवाल है। तालिबान शासित अफगानिस्तान में करतार परवान गुरुद्वारा ही शेष बचा था। इस गुरुद्वारे पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएस खुरासान ने खुलेआम ले ली है। बकौल मीडिया उसने भाजपा से बाहर किए गए नेताओं की पैगंबर साहब पर टिप्पणी के विरोध में हमले को अंजाम दिया। क्या वाकई ऐसा है? भारत में नुपुर शर्मा मोहम्मद पैगंबर पे टिप्पणी करती हैं और वहां पे हमला होता है। वर्ष 2020 में इसी जिहादी संगठन ने काबुल के एक अन्य गुरुद्वारे पर हमला कर 25 निरपराध लोग, जिनमें अधिकांश सिख थे, उनको मौत के घाट उतार दिया था। लगभग 8 महीने पहले तालिबान के एक गुट ने गैर मुस्लिमों, विशेषकर हिंदुओं में इस्लाम अपनाने या अफगानिस्तान छोड़ने में से कोई एक विकल्प चुनने को कहा था। इसमें नया कुछ नहीं है कि इस्लाम को कबूल करो या फिर मारे जाओ। यही नहीं, चाहे हामिद करजाई का शासन हो गया, अशरफ गनी की सरकार, उस दौरान भी हिंदुओं सिखों को निशाना बनाकर हमले हुए। पिछली सदी के 8वें दशक में अफगानिस्तान में हिंदुओं की संख्या लगभग 7 लाख थी दोस्तों। गृह युद्ध, मजहबी शासन और जिहाद के बाद अब उनकी संख्या उंगलियों में गिनने लायक है। यदि हालिया हमला पैगंबर साहब के अपमान का बदला लेने के लिए किया गया, तो अतीत में आतंकी हिंदुओं सिखों को किस अपराध की सजा देते रहे? कभी इस बारे में विचार किया है आपने? हिंदुओं सिखों ने जो कुछ अफगानिस्तान से झेला, ठीक वैसा ही अनुभव उन्होंने उसके साथ इस्लामी पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी किया है। इन सभी देशों गैर मुस्लिम की संख्या में भारी कमी आई है। इसका कारण उस कालक्रम में छुपा हुआ है जिसमें उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए विवश होना पड़ा था। फिर भी उनसे बचने के लिए भारत सहित अन्य देशों में पलायन करना पड़ा। आखिर सोचा है आपने क्यों उन्हें पलायन करना पड़ा? वो भी जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था दोस्तों। कश्मीर में आज भी हिंदुओं को इसी नियति से गुजरना पड़ता है। यह ठीक है कि शेष भारत के इस्लाम के नाम पर इन मध्यकालीन गतिविधियों का खुलेआम संचालन संभव नहीं, लेकिन कई तरीकों से ऐसे कुप्रयास आज भी जारी है। गत वर्ष ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़े इस्लामी मतांतर गिरोह को, अगर याद होगा आपको, पिछले वर्ष की बात है, गिरोह का भांडा फोड़ किया था कि किस तरीके से वो मूक और जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनका धर्मांतरण हो रहा था। चिंताजनक बात यह है कि ऐसी घिनौनी हरकतों को हिंदू विरोधी विचारधाराओं से प्रत्यक्ष परोक्ष सहानुभूति मिलती रहती है। काबुल में गुरुद्वारे पर हमले को लेकर मीडिया ने यह तो बताया कि अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की संख्या निरंतर घट रही है। आपने शायद सुना हो, लेकिन किंतु इसके लिए जिम्मेदार मुस्लिम मजहब के विचार पर चर्चा करने का साहस नहीं दिखा पाया कोई भी मीडिया। आज जैसा अफगानिस्तान दिखता है वो सदियों पहले ऐसा नहीं था दोस्तों। यहाँ तक कि सब अफगानिस्तान का नाम का कोई देश भी नहीं था। अगर पुरातात्विक उत्खनन से यह स्पष्ट हो चुका है कि वर्तमान अफगानिस्तान हमारे भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक अंग है। 12वीं शताब्दी तक वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर मुख्य रूप से हिंदू, बौद्ध और शैव मत के प्रमुख केंद्र थे। और इतना ही नहीं, वैदिक काल की अगर मैं बात करूं, वैदिक काल में अफगानिस्तान भारत के 16 महाजनपदों में एक गांधार था, जिसका वर्णन महाभारत
ऋग्वेद आदि ग्रंथों में आप देख सकते हैं। यह मौर्य काल और कुषाण साम्राज्य का भी हिस्सा रहा, जहां बौद्ध मत फला और फूला। 4वीं शताब्दी में कुषाण शासन के बाद 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदू बौद्ध बहुल काबुल शाही वंश का शासन आया, जो 9वीं शताब्दी का आरंभ तक रहा। इसके बाद हिंदू शाही वंश की स्थापना राजा लगरतुमान के मंत्री कल्लर ने की, जिसके शासकों का कालांतर में महमूद गजनबी से सामना हुआ। मात्र 17 वर्ष की आयु में, केवल 17 वर्ष की आयु में खलीफा बने गजनबी ने प्रतिवर्ष भारत के विरुद्ध जिहाद छेड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। 32 वर्ष के शासन में उसने 1 दर्जन से अधिक बार भारत पर हमले किए थे। उसने काफिर कुफ्र की अवधारणा से प्रेरणा लेकर तलवार के बल पर हिंदू बौद्धों को इस्लाम अपनाने के लिए विवश कर दिया। जब हिंदू शाही शासक गजनबी के हाथों पराजित हुए, तब क्षेत्र का मजहबी स्वरूप और चरित्र बदलना प्रारंभ हो गया था। मार्च 2001 में तालिबान ने गजनबी मानसिकता के चलते बामियान में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया। काबुल में गुरुद्वारे पर आतंकी हमले के सिलसिले में यह सामने आया कि तालिबान ने जवाबी कार्रवाई में आईएस खुरासान के जिहादियों को मारने का दावा कर दिया। वहीं तालिबानी मंत्री और घोषित आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी ने सिखों से मुलाकात की। अफगानिस्तान में तालिबान और खुरासान के बीच की लड़ाई चल रही है। यह दोनों जुड़वा भाई जैसे हैं, जिनका जन्म एक ही विषाक्त गर्भनाल से हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वे परस्पर सहयोगी भी रहते हैं और एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से भी देखते हैं। सहयोग भी करते हैं और एक दूसरे को दृष्टि से देखते हैं, संदेह की दृष्टि से। दोनों गजनबी वाले मानसिकता को अंगीकार किए हुए, दोनों में बस रणनीतिक अंतर है। आईएस के लिए मुसलमानों में राष्ट्रीयता, नस्लीय और भौगोलिक पहचान का कोई अर्थ नहीं है। इसको आप अपने जहन में डालिए। वही तालिबान अफगान पहचान से जुड़ा है। तालिबान अफगानिस्तान तक सीमित रहना चाहता है, वही आईएस स्वयं को वैश्विक बनाने के लिए तत्पर है। क्यों? यह वीडियो मैं आपको इसलिए बनाकर दे रही हूँ और आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं ताकि आप इस्लाम के नाम पर दुनिया में परस्ते आतंक का इस असली चेहरे को देख सके और पहचान सके और खुद से सवाल कर सके, क्योंकि अब बहुत जरूरत है, सही वक्त है कि अब आप खुद से सवाल कर सके इस समय कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो भी दिख रहा है, क्या वह भविष्य भारत में भी दिख सकता है? क्या वो आपके देश का भविष्य तो नहीं? इस भयानक आशंका का कारण वह वर्ग है जो आज भी गौरी, बाबर, औरंगजेब और टीपू सुल्तान जैसे आताताई को अपना अब्बा हुजूर समझ के बैठा है, अपना नायक समझता है, अपना आइडल समझता है, जबकि उनके नायकों ने मार काट कर भारतीय उपमहाद्वीप के 1/3 के अधिक क्षेत्र को हिंदू और सिख जैनों से मुक्त किया है। और लास्ट में एक संदेश मैं अपने सिख भाइयों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्यों जब सड़क पर नमाज पढ़ना बंद करवाया गया था तो आप सिख भाइयों ही थे जो गुरुद्वारे का दरवाजा खोलकर भाईचारा दिखा रहे थे कि आओ, अगर सड़क पर कानून आपको नहीं देता नमाज पढ़ने तो हमारा दिल बड़ा है, हमने अपना गुरुद्वारा खोल दिया, आओ, और अपने ही पूर्वजों के कातिलों को आपने गुरुद्वारे में आकर खुलेआम नमाज पढ़ने दिया, इस्लाम को बढ़ावा दिया, नमाज पढ़ने दिया। और आज वही जिन्हें आप भाईचारा का पाठ पढ़ा रहे थे और दुनिया को सिखा रहे थे कि वाकई में सही मायने में सेकुलरिज्म क्या है, आज वही खुलेआम कत्लेआम कर रहे हैं। देखिए अपने उन्हीं भाई को जो कैसे अपने जान पर खेल के बचा के गुरु ग्रंथ साहिब को सर पे बचा कर ले जा रहे हैं। उस वक्त भाईचारा याद नहीं आया? थोड़ा सवाल कड़वा है, लेकिन सोचिएगा कि आखिर कब तक भाईचारा का पाठ पढ़ाकर भाई का चारा बनते रहेंगे। बाकी चैनल पे आप यूं ही बने रहे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपका सुझाव क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम।